श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान, जय तुलसी माता, हरि प्रिय नमोस्तुते। श्री एकादशी महात्म्य भाषा। एकादशी महात्म्य व्रत कथा भाषा। श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदिक 88,000 ऋषियों से कहा, हे मुनीश्वरों, वर्ष के 12 महीनों में कुल 24 एकादशियां होती हैं। इसके अलावा जिस वर्ष में लौंद अर्थात अधिक मास पड़ता है तब 2 एकादशी और बढ़ जाती है। इस प्रकार कुल 26 एकादशियां होती हैं, जिनका नाम मैं कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पहला उत्पन्ना, दूसरा मोक्षदा, फिर सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, बरूथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, पवित्रा, पुत्रदा, प्रबोधिनी, परिवर्तिनी या पद्मा एकादशी, इंदिरा, पापांकुशा, रमा, देवोत्थनी। अधिक मास की एकादशी को क्रम से पद्मनी और परमा एकादशी कहते हैं। इन एकादशियों के जैसे जैसे नाम हैं, उसी के अनुसार उनके गुण भी अलग अलग हैं। इसके करने की विधि तथा फल का वर्णन सविस्तार किया गया है। जो प्राणी इन एकादशियों को विधि पूर्वक व्रत एवं उद्यापन किया करते हैं, उन्हें उसी के अनुसार फल प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषीश्वरों, इस एकादशी के व्रत के महात्म्य को पांडवों से श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा कि इस उत्तम व्रत को विधि पूर्वक करने पर मनुष्य पृथ्वी पर अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में श्री विष्णु भगवान जी के लोक की प्राप्ति करता है। उसी श्रेष्ठ व्रत की जानने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा, हे माधव, हे मधुसूदन, इस एकादशी व्रत के करने का क्या महात्म्य है और इस व्रत के करने से कौन कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं और उसके करने की क्या विधि है, सो आप कृपा करके मुझे समझाकर कहिए। अर्जुन जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे अर्जुन, इस व्रत को हेमंत के मार्ग शीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्य अस्त के पश्चात से भोजन नहीं करना चाहिए और उसी समय दातुन कुल्ला कर लेना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाले मनुष्य को मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल नियम के अनुसार संकल्प करना चाहिए। मध्याह्न दोपहर में जलाशय में, जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, स्नान करे। यदि शास्त्र अनुसार जल आशय प्राप्त न हो तो नदी, तालाब, बावड़ी आदि में स्नान करें। शास्त्रों में उत्तम, मध्यम, अधम 3 प्रकार के जलाशय कहे गए हैं। यदि यह सब उपलब्ध न हो तो किसी अच्छे कूप के जल से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले पृथ्वी, मृत्तिका, मिट्टी को शरीर में लगाकर शुद्ध कर लेना चाहिए और मन, वचन तथा कर्म से कहें कि हे पृथ्वी माता, तुम मेरे पूर्व जन्म के समस्त पापों को दूर कर दो। हे माता, तुम्हारे द्वारा पाप नाश होने पर मैं परम गति को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार कहता हुआ शरीर को पवित्र कर तत्पश्चात स्नान करके शरीर को जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। व्रत कर लेने वाले को व्रत धारण करने के दिन स्नान करने के बाद चोर, पापी, पाखंडी, मिथ्याभाषी, परस्त्री गमन करने वालों, दूसरों का धन हरण करने वालों, दुराचारी ब्राह्मण एवं साधु पुरुष की निंदा करने वालों तथा चोरी करने वालों और हिंसा करने वालों से भाषण नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे मनुष्य से किसी प्रकार का वार्तालाप हो भी जाए तो उसके लिए प्रायश्चित के लिए सूर्य नारायण भगवान के दर्शन कर लेने चाहिए। स्नान करने के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन एवं आरती करनी चाहिए। रात्रि में दीपदान कर और समस्त रात्रि जागरण कर कीर्तन में व्यतीत करनी चाहिए। इस दिन खाट पर सोना स्त्री प्रसंग वर्जित है। यह सब कर्म श्रद्धा और भक्ति सहित करना चाहिए।
व्रत के दिन ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दे क्षमा याचना करनी चाहिए। व्रत करने वालों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। मनुष्य को शंखोद्धार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो फल मिलता है वह फल इस व्रत के करने वाले को जो व्रत फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है, अर्थात शंखोद्धार तीर्थ के दर्शन व स्नान के फल से 16 गुना से अधिक फल इस एकादशी के व्रत के करने से प्राप्त होता है। चंद्र सूर्य ग्रहण में दान करने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से अथवा व्यतिपात योग में संक्रांति में दान आदि करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही फल इस व्रत को करने से होता है। जो फल अश्वमेध यज्ञ के करने से मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी व्रत के उपवास करने से मिलता है। 1,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी व्रत के करने से प्राप्त होता है। वही फल जो वेद पाठी ब्राह्मण को 1,000 गो दान करने से मिलता है उससे 10 गुना फल एकादशी व्रत के करने से मिलता है। हे अर्जुन, विद्यादान से 10 गुना फल एक भूखे मनुष्य को भोजन कराने पर मिलता है। इसलिए अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है जिसके करने से पितृ तृप्त होते हैं। एक बार भोजन करने का फल भी निर्जल व्रत करके आधे फल के बराबर होता है। उपरोक्त व्रतों में से कोई भी एक व्रत करने से यज्ञ, दान, तप इत्यादि प्राप्त होते हैं, अन्यथा यह सब नहीं मिलते हैं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल पीना तथा आचमन करना विशेष है। मछली, सूअर तथा अन्न एकादशी व्रत में ग्रहण नहीं करने चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी के इस प्रकार के कहने पर अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, आपने इस एकादशी के व्रत को अनेक तीर्थों और अनेक दानों के पुण्य से भी अधिक कहा है, सो ऐसा क्यों है? मुझे समझाकर कहिए। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान, जय तुलसी माता, हरि प्रिय नमोस्तुते। तो आज हमने एकादशी व्रत का महात्म्य सुना और उसका क्या महत्व है वो जाना। अब हम अगली बार प्रथम एकादशी जो कि उत्पन्ना एकादशी है उसकी कथा प्रारंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान।